Hello student, today we are going to start 9th Mathematics Integrated Course Book 3, chapter number 6, lecture number 1, which is a division. ठीक है, आज हमें सीखना है डिवीज़न हम कैसे करते हैं. ठीक है, आप अगले स्टैंडर्ड में सीख गए हो डिवीज़न हम कैसे करते हैं. सिर्फ इस स्टैंडर्ड में मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ. ठीक है, जो भी हमें आगे का स्टैंडर्ड का डिवीज़न था वही सेम यहाँ पे करना है. ठीक है, अब देखो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. क्या है, हम नंबर लाइन से भी डिवीज़न करते थे. कैसे करते थे, देखो 14 डिवाइड 7 है हमारे पास. ठीक है, तो हम क्या करते थे, 14 से स्टार्ट करते थे. यहाँ से कितनी बार यहाँ पे 7 पीछे से जम लगाते थे. ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते थे, पीछे जम लगाते थे. आपको याद हो तो 14 से पीछे जाएंगे 7 ऊपर, फिर से जाएंगे तो 0 पर पहुँच जाएंगे. ठीक है, तो मैंने कितनी बार जम लगाया, 14 से 7 बार. एक बार 7 से डायरेक्ट में 0 बार, क्योंकि 7 का जम था ना. यहाँ पे जो भी पीछे का नंबर था उतने का जम लगाना है. तो 14 से 7, 7 से 0, तो 2 बार जंप लगाया तो पहुंच गया 0 पर. तो 2 आंसर आया. वैसे ही 12 से स्टार्ट किया, 3 का जंप लगाना है. 1, 2, 3 और 4 बार से मैं पहुंच गया 0 पर. ठीक है, तो आ गया मेरा आंसर 4. ठीक है, वैसे हम करते थे. और डायरेक्ट भी डिवीज़न हम कैसे करते थे, डायरेक्ट डिवीज़न हम ऐसे करते थे. देखो जो भी बड़ा नंबर था वो अंदर आएगा, बाहर कौन आएगा, ये पीछे वाला नंबर. तो 5 4 जा 20, तो आंसर माइनस कर दो तो आंसर आया 0 और 0. ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 4. तो ये हमारा आंसर 4 आ गया. ठीक है, हम इसी तरह से सभी कर सकते हैं. वो हमें टेबल्स आना चाहिए, सिर्फ इतनी बात है. ठीक है, वो आप कर सकते हो. डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न. ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न से हम कैसे करते थे, याद हो तो आपको. 36 को हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से. ठीक है, तो हम देखते थे क्या कि पहले दो नंबर, ये 36 3 के टेबल में आता है. तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है 3 के टेबल में नहीं आता. तो क्या किया मैंने, 1 ही नंबर लिया. ठीक है, तो 1 नंबर तो आता है, 3 आता है, तो 3 1 जा 3, माइनस कर दो, 3 - 3 0. अब 6 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा. ठीक है, तो 3 2 जा 6, ये 0 आ गया. तो हमारा आंसर आ गया 12. ठीक है, 12. तो हम वैसे कर सकते हैं लॉन्ग डिवीज़न की मेथड से. ठीक है, ये हमारे डिवीज़न की मेथड थे. ठीक है, आपको याद भी करवा दूँ, जो भी अंदर वाला होता है उसको हम क्या कहते थे, डिवाइडेंड कहते थे. ठीक है, ये हमारा डिवाइजर होता था, ये हमारा क्वेश्चन, और जो नीचे बचे उसको बोलते थे रिमाइंडर. ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ. क्या है हमारा, देखो यहाँ पर सामने की पेज में आपको दिया हुआ है उसकी डेफिनेशन. वी नो दैट द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड. ये हमारा डिविडेंड था जो इसको हमें डिवाइड करना है. द नंबर बाय विच वी डिवाइड्स इट्स कॉल्ड डिवाइजर. जो आगे बाहर था, जो बाहर कौन था, 3, तो ये हमारा डिवाइजर हुआ. जो ऊपर आया उसको हम क्या कहते थे, आंसर ऑब्टेन, इट्स अ क्वेश्चन. ठीक है, ये हमारा डिवीजन था. ठीक है, और यहाँ पर देखो एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्या है, राइट 2 डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. हमें क्या करना है, डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं. डिवीजन फैक्ट्स यानी क्या किया, जो सिंपल है. 27 को पहले 9 से डिवाइड करो. ठीक है, 27 डिवाइड 9, तो कौन बचा 3, तो इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 3 आएगा. और 27 डिवाइड 3 करो तो कौन बचा, रिमेनिंग कौन बचा, 9, तो आंसर आएगा 9. ये हमारा डिवीजन फैक्ट हुआ. सिर्फ 2 नंबर ले लो, बड़े नंबर को आगे लिखो, छोटे नंबर को पीछे, वही हमारा रूल्स होता है. तो 27 डिवाइड्स 9 होता है, तो आंसर आएगा हमारा 3. 27 डिवाइड्स 3 कर दो तो आंसर आएगा 9. सेम ऐसे यहाँ पे 56 डिवाइड 8 कर दो तो आंसर 7 आएगा. 56 डिवाइड 7 कर दो तो आंसर आएगा 8. ठीक है, राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. अब क्या करना है, डिवीजन था उसको मल्टीप्लीकेशन लिख दो. सिंपल है, क्या करना है, लास्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा बिगर नंबर अपना. 12 इंटू 4 आंसर आएगा 48. 4 इंटू 9 आंसर आएगा 36. 9 इंटू 7 आंसर आएगा 63. 19 इंटू 4 आंसर आएगा 76. ठीक है, क्या करना है, सिंपल लास्ट 2 का मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और आंसर क्या आएगा हमारा 48. वो सिंपल ही है, क्यों, देखो मुझे 36 लाना है तो मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 12, तो ये क्या हुआ, 36 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया मेरा 12. ठीक है, यहाँ पे था 36 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 12. तो लास्ट 2 का मल्टीप्लाई यानी क्या हुआ, यही हुआ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आंसर बीच वाला आ जाएगा. ठीक है, ये हमारी डिवीजन का रूल्स है. ठीक है, अब फाइंड द डिवाइजर. डिवाइजर हमें फाइंड करना है, तो सिंपल देखो क्या करना है, 19 को 9 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 10. 48 को 8 से डिवाइड करो तो 6 आएगा. 42 को 7 से डिवाइड करो तो 6 आएगा. ठीक है, लास्ट 2 का हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, सिंपल. ठीक है, ध्यान देखो सम प्रॉपर्टी है, हमने स्टैंडर्ड 2 में भी सीखा था.
ठीक है। इस बार मैं थोड़ा सा रिकवर करवा देता हूँ। कोई भी नंबर हो उस खुद को डिवाइड करता है, ठीक है। कोई भी नंबर, ये मैंने आपको बोला, ठीक है, 6 को 6 से डिवाइड करो तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 1। कोई भी नंबर को खुद से मैं डिवाइड करता हूँ क्योंकि 1 6 6 डायरेक्ट ही होता है, ठीक है। ये हमारा डिवाइजर, वो मैंने बताया था, ऊपर वाला क्वेश्चन और जो अंदर होता है वो डिविडेंड होता है और लास्ट जो बचा वो रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर वो खुद से ही डिवाइड होता है तो आंसर ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है। 100 डिवाइड 100 बोलो आपको, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, उसका 1 आएगा, ठीक है। और 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करे, ठीक है, 0 को कोई भी नंबर हो, 100 हो, 1000 हो, लैक्स हो, कोई भी, तो आंसर ऑलवेज आएगा 0, ठीक है। 0 डिवाइड 49 हो तो भी 0 आएगा, 0 डिवाइड 10 हो तो भी 0 आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो, 0 को कोई भी नंबर को डिवाइड करो तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। उसी के ऊपर है 6.2 है। सिंपल देखो, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करे तो 0 आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो डिवाइड ब्लैंक है तो आंसर 1 कब आएगा, वही नंबर खुद से डिवाइड होना चाहिए, वही नंबर खुद से डिवाइड होगा तो आंसर 1 आएगा। देन वही नंबर खुद से डिवाइड हो तो आंसर 1 आएगा। देन ये नंबर को 1 से डिवाइड करो, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होगा तो वही नंबर खुद आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर को 1 से हम डिवाइड करें तो वही नंबर खुद आएगा, ठीक है। देन 0 आंसर कब आएगा, जब 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 0 लिखना होगा। देन वही आंसर सेम कब आएगा, जब हम 1 से डिवाइड करें और वही नंबर यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो 8374 यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा 6.2 खत्म हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 6.3, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, वेरिफिकेशन के लिए ये इक्वेशन है क्वोशंट इंटू डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है, ठीक है। सिर्फ आप ये इक्वेशन याद रख लो क्योंकि हमें आगे यूज़ करना है। ये हमारे डिवीजन मेथड है विदाउट रिमाइंडर, ठीक है। देखो यहाँ पर है 6.3 है, ठीक है। उससे पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं वही आपको समझा देता हूँ। देखो ये हमें डिवाइड करना है, ठीक है, 35 से। तो क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 35 का 4 के साथ पार्ट चलाया, ठीक है। 35 इंटू 4 क्या आया, 140, ठीक है। माइनस किया तो हमारा आया 11, 5 को मैंने नीचे उतार दिया, ठीक है, क्योंकि पार्ट नहीं चल रहा था। देन 35 इंटू 3 किया तो 105 आया, तो आंसर 105 आएगा। और 35 इंटू 3 किया तो 105 आ गया, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, क्वोशंट इंटू डिवाइजर, उसका मीनिंग क्या हो, क्वोशंट यहाँ पे ऊपर वाला, डिवाइजर यानी क्या 35, तो क्वोशंट इंटू डिवाइजर करो, ठीक है। 433 को क्या करो, 35 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, अंदर वाला जो भी हमारी मेन इक्वेशन थी, मेन हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, वही नंबर हमें खुद ही मिलना चाहिए, तभी अपना आंसर राइट है, वरना अपना डिवीजन क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल देखो। 3392 को मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा, देखो 4 नंबर है तो वो तो 2 के टेबल में आते नहीं, ये 3 नंबर देखो वो भी टेबल में नहीं आएंगे, ये 2 नंबर देखो 33 वो भी टेबल में नहीं आएंगे। देन सिंपल एक ही नंबर है, ठीक है, पहले देख लेना है सभी नंबर आते ही नहीं आते, एक एक घटाते जाना है, ठीक है। 33 भी नहीं आया, 3 देखो, अब आप बोलोगे 3 भी नहीं आते, लेकिन देखो 2 के टेबल में 3 से कम तो आता है ना, कम भी चलेगा, ठीक है, उतना ही चलेगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। 3 नहीं आता तो 3 से कम कौन सा है, 2 1 जा 2, ठीक है। तो माइनस करो तो आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1। अब यहाँ से छोटा नंबर आ गया तो पार्ट नहीं चलेगा, तो ऊपर से मैंने उतार दिया 3 को यहाँ पे। अब देखो 13 भी नहीं आते, आप ऐसा बोलोगे, लेकिन मैंने अभी आपको बताया 13 से कम तो आते हैं ना, यस। 2 6 जा 12, ठीक है, माइनस कर दो तो आंसर आएगा 1, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0। अब 1 से भी पार्ट नहीं चलेगा तो ऊपर से मैंने 9 उतार दिया, तो 2 8 जा कितना आता है, 2 9 जा, ठीक है, 2 9 जा कितना आता है 18, फिर से आंसर 1 आया, फिर से 2 जो लास्ट बचा था वो मैंने उतार दिया, ठीक है। 2 6 जा 12, तो आंसर आएगा 0 0, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, कितना आंसर आया 1696, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये हमारा डिवीजन हो गया। अब इसको आपको वेरिफिकेशन करना होता है, लास्ट में होता है, ठीक है। ये इसको मैं आपको बताऊंगा कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर हमारा डिवीजन खत्म, ठीक है। वैसे ही आपको डिवीजन सभी जगह कर लेने हैं, ठीक है।
डिवीज़न इजी है, आपको टेबल्स आने चाहिए और आपको ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आपको देखो 51 है तो 51 से डिवाइड करना होता है। 51 डिवाइड क्या है हमारे पास 32385। अब देखो आप बोलोगे 51 का टेबल्स तो नहीं आता, लेकिन लास्ट तो आता है ना। 51 10 से क्या होता है 510। तो देखो ये पाँचों के पाँचों नंबर तो नहीं आगे आएंगे टेबल्स में। 4 नंबर देखो ये 3238 वो भी नंबर टेबल में नहीं आएंगे। 323 देखो, अब देखो लास्ट कौन सा है 51 10 से कितना होता है 510 होता है। ठीक है, तो देखो 510 से कम तो है ना, तो कहीं कहीं तो कहीं आते होंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम, हमें 51 का टेबल बनाना होगा। क्या करना होगा 51 का टेबल हमें क्रिएट करना होगा। वो हम कैसे करेंगे देखो यहाँ पर दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो 51 इंटू 1 तो 1 1 जा 1 1 5 जा 5 तो 51 आया। 51 इंटू 2 करो तो 51 2 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10। ठीक है 102 आया। 51 3 जा करो तो 3 1 जा 3 3 5 जा 50। ठीक है 51 4 जा करो 4 1 जा 4 4 5 जा 20। ठीक है, हमें कितने लाने हैं 323 या उससे कम। देन 51 5 जा करो 5 1 जा 5 5 5 जा 25। ठीक है 55 इंटू 6 करो 6 1 जा 6 6 5 जा 30। ठीक है, देखो हम नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, उसके पास ही आ रहे हैं। 306 आ गया ना। अब देखो 51 7 जा करता हूँ 7 1 जा 7 7 5 जा 35। ठीक है, ये देखो ये बड़ा नंबर आ गया मेरे पास। तो हमें बड़ा नंबर तो लेना नहीं है, हमें क्या लेना है उससे छोटा यानी उससे कम। तो किससे पार चला 6 से। ठीक है, तो क्या किया मैंने 51 6 जा 306। ठीक है, उसका माइनस करना है। अब 3 में से 6 नहीं जा सकते क्योंकि छोटे में से बड़ा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया और यहाँ पे एक कम कर देना क्योंकि हम बोरो लेंगे। ठीक है 13 माइनस 6 तो वो कितने हो गए 7। ठीक है 2 के ऊपर 1 आ गया 1 माइनस 0 1 3 माइनस 3 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से कम है तो ऊपर से मुझे 8 यहाँ पे नीचे लाना पड़ेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे कर ही दिया है पहले से। देखो 178 कहाँ पे यहाँ पे 153 और यहाँ पे 204। तो हमें उससे कम लेना है, तो किससे पार चला 3 से। ठीक है, तो 51 3 जा कितना आया मेरे पास 153। तो 153 लिख दिया। ठीक है, माइनस कर दो 8 माइनस 3 5 है 7 माइनस 5 2 25 आया। तो पार्ट नहीं चलेगा क्योंकि उससे छोटा नंबर है, तो 5 को मैंने नीचे उतार दिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने किया था 51 5 जा कितना होता है 255 तो वो तो आ गया। ठीक है, तो 51 5 जा ठीक है 255 0 0 0 तो हमारा आंसर आएगा 635। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार लिख दो तो आपको काम बन जाएगा क्योंकि हम लास्ट तक इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे हमें डिवीज़न करना है। अब देखो ये सभी डिवीज़न में से मैं आपको एक करवा देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करना है। डिवीज़न तो आपको आता ही है। देखो यहाँ पे आपको करवा देता हूँ। सबसे बड़ी रकम कौन सी है ये रही कि ये बड़े की बड़ी है, मैं वही करवा देता हूँ, आपको ईजी लगेगा। सभी डिवीज़न अपने आप ही करने हैं। ठीक है, मैंने आपको आंसर लिख दिए है, यही आंसर आने चाहिए आपको। डिवीज़न आपको आता ही है क्योंकि अगले स्टैंडर्ड में भी आ गया, इसमें भी मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सभी नंबर तो 3 के टेबल में नहीं आएंगे। 4 नंबर देखो वो भी नहीं आएंगे। 3 नंबर देखो 130 वो भी नहीं आएंगे। 13 देखो, अब आप बोलोगे 13 भी नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आपको अभी बताया 13 से कम तो आ रहे हैं ना। आपको क्या देखना है, उसके जैसा आना चाहिए उतना ही आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए। ठीक है, 13 तो टेबल में नहीं आता लेकिन उससे कम तो आता है ना। यस 3 4 जा 12। ठीक है, उसका आंसर आया 1। माइनस कर दो तो 3 माइनस 2 1 आएगा। अब देखो 1 से तो पार्ट नहीं चलेगा क्योंकि उससे छोटा है, तो 0 को मैंने यहाँ नीचे रख दिया। ठीक है, 0 को मैंने नीचे उतार दिया। अब 3 3 जा कितना आएगा 9, उससे कम तो लेना है, उससे बड़ा नहीं लेना है। 3 4 जा 12 मत लेना क्योंकि माइनस नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 10 10 में से 9 क्योंकि हम कैरी लेंगे तो 1 का ऊपर कितना आ जाएगा 0। 10 माइनस 9 1 आएंगे और यहाँ पे तो 0 ही है। 1 से फिर पार्ट नहीं चलेगा, तो क्या उतार दिया मैंने 7 यहाँ पे नीचे रख दिया। अब देखो 3 के टेबल में 3 5 जा 15 और 3 6 जा क्या होता है 18। तो 18 हम नहीं ले सकते,
तो क्या लेना पड़ेगा, 3 5 जा 15, क्योंकि हमें छोटा ही नंबर लेना, बड़ा नहीं लेना, क्योंकि माइनस नहीं हो सकता। 7 - 5 2, 1 - 1 0। अब 2 से भी पार्ट नहीं चल सकता, तो मैंने उतार दिया नीचे 4 लास्ट वाला। तो अब देखो 3 के टेबल में 24 आता है, यस 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, आंसर आ गया मेरा 0। ठीक है, अब मेरा आंसर क्या आया, 4 3 5 8 मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको बोला है क्या, डिवाइड तो मैंने कर दिया एंड वेरीफाई योर आंसर, तो मैंने आपको बोला था। ठीक है, वो याद रखने का, क्या, वेरिफिकेशन इक्वल टू, ठीक है, कोशंट इनटू डिवाइजर, इक्वेशन आपको याद रखना है कंपलसरी, इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना है हमारे पास, ये ऊपर वाला क्वेश्चन 4 3 5 8 इंटू डिवाइजर कितना है 3, इक्वल टू डिविडेंड क्या है हमारा, बीच अंदर वाला। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड होगा। देखो आपको देख लेना है, ठीक है, 4 3 5 8 को मल्टीप्लाई करके देख लेना अपनी रफ में। ठीक है, वही आंसर आना चाहिए। 3 8 जा 24 का 4 इधर, 2 यहाँ पे कैरी, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 70 का 7 इधर, 1 यहाँ पे कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10 का 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 1 13। ठीक है, आ गया। देखो यहाँ पे ये दोनों कंपलसरी सेम आने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में भी आपको बताना है और अपनी फेयर बुक में भी यहाँ पे लिख देना है, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देना है नीचे। ठीक है, ये पूरे का पूरा डिवीजन करना है, ये वेरिफिकेशन लिखना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई नीचे कर देना है और यहाँ पे इक्वल टू बता देना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन में आपको डिविडेंड करना होगा। ठीक है, डिवीजन करना होगा और वेरिफिकेशन सभी में आपको बताना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई भी और वेरिफिकेशन भी। ठीक है, दोनों के दोनों आपको बता देने हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है। अब देखो ये आपकी और नई इक्वेशन है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें प्लस क्या किया है, रिमाइंडर। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, कि डिविडेंड बीच वाला होता है वो इक्वल टू किसके होता है, 6 × 4 + 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 क्या करे, प्लस 1 करे तो 25, तो आ गया बीच वाला। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है, कौन सा, डिवाइडेंड, यानी कि अंदर वाला है वो इक्वल टू होता है किसके, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर जो भी बचे। ये 0 है तो कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 आया तो उसका +1 करे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, वो तो आपको याद ही है, प्लस क्या करना है, रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर भी आप रिमाइंडर लिख सकते हो, प्लस रिमाइंडर कर दो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे +0 करो तो कोई मीनिंग नहीं है, +0 का वही आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये हमारा वेरिफिकेशन हुआ। ठीक है, पूरे के पूरा हमारा वेरिफिकेशन हुआ। ठीक है, अब देखो पीछे देखो 6.4, एक्सरसाइज नंबर 6.4। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, 7 फ्लावर इंटू 3 ग्रुप। ठीक है, 7 फ्लावर है, हमें 3 ग्रुप में बांटने हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, सिंपल, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन इस ग्रुप कितने हैं, देखो 7 को हमें 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो सिंपल कर दो, देखो यहाँ पे 7 डिवाइड 3 ग्रुप में डिवाइड करने हैं। ठीक है, 3 ग्रुप में डिवाइड करने हैं, तो 3 2 जा 6, तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो कितने ग्रुप हुए, 2 2 के ग्रुप है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स इन इस ग्रुप कितने आएंगे, 2, और कितना बचा, रिमाइंडर यानी बचा, कितना बचा, 1, तो 1 फ्लावर आर लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो सेकंड, 9 बॉल्स इन 4 इक्वल ग्रुप्स। ठीक है, 9 बॉल्स है, कितने में डिवाइड करना है, 4 में। ठीक है, तो 4 2 जा 8। ठीक है, 1 बचा, तो कितने आएगा इस ग्रुप में, कितने आएंगे, एक ग्रुप में 2, तो एक ग्रुप में 2 आए, और कितना बचा, 1 बचा, वो हमारा लिख दिया। यहाँ पर देखो 15 स्टार इन 2 ग्रुप, 15 स्टार है, 2 ग्रुप ने डिवाइड करने यानी 2, तो 2 7 जा 14, तो आंसर है 0 1। तो देखो यहाँ पे कितने हुए, 7। ठीक है, इस ग्रुप में कितने आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, 7 स्टार आएंगे, और कितना बचा मेरा, 1, रिमाइंडर जो है ना वो 1 बचा। ठीक है, वो हमारा 1 हुआ। ठीक है, ये हमारी 1 मेथड यहाँ पे कंप्लीट हुई। ठीक है, वो दोनों इक्वेशन आपको कंपलसरी याद रखने हैं। ठीक है, तभी आपको आगे के आंसर भी आएगी। नाउ अब देखो 6.5 है, उसमें भी आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, वो मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है। ठीक है, डिवीजन हम कैसे करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर भी आपको डिवाइड ही करना है। अगर आपको टेबल्स नहीं आए तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपको टेबल्स बनाना होगा, 51 इंटू 1, 51 इंटू 2, 51 इंटू 3, लाइक दिस। ठीक है, वैसे आपको बना देना होगा। ठीक है, और वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई हम कैसे करेंगे, वही ऊपर वाला हमारा इक्वेशन, इसको हम वेरीफाई करेंगे। देखो ये डिवीजन अपने आप करना है आपको होमवर्क में। ठीक है, नीचे वाला मैं आपको करवाता हूँ हम कैसे करेंगे। देखो 13 को कैसे हम डिवाइड करना है, 987 से। अब देखो 13 का लास्ट कौन सा आएगा, 13 3 जा 300। ठीक है, ये हमारा लास्ट हुआ। इतना नंबर आया यार, उससे कम आए तो हम पार्ट चला सकते हैं। ठीक है, तो 987 तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो तो क्या करना होगा, 13 को इस 2 नंबर से पार्ट चलाना होगा। तो देखो 13 के टेबल में 98 नहीं आते, लेकिन उससे कम तो आते हैं ना। 13 3 जा 90। ठीक है, तो माइनस कर दो तो 8 माइनस 0 8 आएगा, 9 में से 9 0 आएगा। अब देखो 8 से पार्ट नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पर छोटा नंबर है, तो 7 मुझे यहाँ पे नीचे रखना होगा। ठीक है, फिर से देखो 13 3 जा मैं 19 पार्ट नहीं चला सकता। ठीक है, मैं ऐसा पार्ट नहीं चला सकता। कैसे, 13 3 जा कितना आएगा, 19 आएगा, और 13 2 जा कितना आएगा, 16 आएगा। मैंने आपको बोला अभी कि हमें बड़ा नंबर लेना नहीं है, उससे छोटा नंबर कौन सा है, 60। तो 13 2 जा क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, माइनस कर दो, 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 6 2। अब देखो यहाँ से छोटा नंबर आ गया ना मेरे पास। ठीक है, तो अब पार्ट चल सकता नहीं है। ठीक है, और हमारे पास ऊपर भी क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो उसका वेरीफाई हम कैसे करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, पूरे का पूरा इक्वेशन ऊपर वाला जो है वह लिखना होगा। चेकिंग डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, पूरे का पूरा इक्वेशन जो यहाँ पे है पूरे का पूरा आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से मत लिखना, हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। देयरफॉर क्या होगा, डिविडेंड यानी कौन सा, अंदर वाला 987 विच इज इक्वल टू डिवाइजर कौन सा है 30 इंटू क्वेश्चन कौन सा आया 32 प्लस रिमाइंडर क्या आया 27। अब आप देख लो, चेकिंग आप कर सकते हो कैसे। देखो हमें क्या आंसर आना चाहिए, 987 आना चाहिए। अब देखो 30 इंटू 32 इंटू 30 करता हूँ। ठीक है, तो 0 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 0 का 0 ऐसे ही। ठीक है, 0 0 0, तो 960। ठीक है, 960 आंसर आ गया। प्लस मुझे क्या करना है, हमारा रिमाइंडर प्लस क्या करना है, ये मेरा आंसर आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर। प्लस क्या करना है 27, तो 7 8 और 9, देखो 987 और 987 आ गया। ठीक है, तो 987 विच इज इक्वल तो 30 इंटू 32 कितना आया मेरे पास 960 प्लस 27, तो ये हमारा आंसर आएगा 987। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। वैसे ही आपको सभी का सभी ये फेयर बुक में अपने लिखने हैं। ठीक है, पूरा का इक्वेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई का आंसर, फिर प्लस और दोनों इक्वल। ठीक है, ऊपर की तरह है, ऊपर जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है वैसे ही आपको लिखने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आपको कोई दिक्कत हो तो मैंने आंसर यहाँ पे लिख दी है। देखो क्वेश्चन और रिमाइंडर इतना रहेगा, क्वेश्चन इतना आएगा और रिमाइंडर इतना बचेगा आपका। ठीक है, सभी का आंसर लिख दिए। यहाँ पर नीचे भी देखो, ये हमारा क्या हुआ, अंदर जो है वो क्या होगा, हमारा डिविडेंड होगा 12 वाला डिवाइजर, क्वेश्चन 32 और रिमाइंडर 27। ठीक है, ये वाला जो है वो कहाँ पे आएगा। ठीक है, वो तो आपको पता है ना, जो पहले नंबर होता है वो अंदर आएगा। ठीक है, और बाहर कौन आएगा 16। ठीक है, ये कौन आएगा, अंदर आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, डिविडेंड। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, डिवाइजर। ठीक है, सभी में ऐसे ही होगा। और क्वेश्चन हमने लिख दिया है, रिमाइंडर भी लिख दिया है, सभी में आपको यही आंसर आएगा। ठीक है, वेरीफाई यहाँ पे चारों में ही करना है, ऊपर में सिर्फ क्या करना है, आपको डिवाइड ही करना है। ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, और फिर भी कोई आपको दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं आपको फिर से वो करवा दूंगा। ठीक है, डिवीज़न है, इजी है, आपको अगले स्टैंड में भी आएंगे और पिछले स्टैंड में भी आते थे। ठीक है, वही आपको आते हैं। यहाँ पर हम हमारा लेक्चर फिनिश करते हैं। ठीक है, सभी एक्सरसाइज आपको फेयर बुक में लिखनी है। ठीक है,
विथ अपनी पूरी की पूरी मेथड जो मैंने आपको बताई, ठीक है। ऊपर एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इसी मेथड से आपको लिखने हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जैसे कि आपको नई वीडियो तुरंत मिल सके, ठीक है। पूरे का पूरा 6.5 तक आप अपनी फेसबुक में लिखने हैं, ठीक है, और कोर्स बुक में भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेना।